चलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक, जैसे कि मान लो 2.5। ठीक, तो हमको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है। तो डेसिमल के पहले यहाँ पे 2, यानी जो पूरा नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि कितना और कितना के बीच में आएगा। तो डेसिमल के पहले चेक करना है, अगर 2 है यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींचना। अब हमको पता चलेगा किसके और किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखना और यहाँ पे 3 लिखना। फिर 2 और 3 के बीच हमको इसको 10 पार्ट में बांटना। अगर 10 पार्ट में बांटना है तो 9 को लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 2 और 3 के बीच में यहाँ से लिखते जाएंगे 2.1, यानी इसके बाद 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 और 9। अब चेक करेंगे 2.5 कहाँ है, तो 2.5 यहाँ है, यानी ये जो नंबर होगा 2.5 हो यहाँ पे होगा। ठीक, 2.5। और वैसे ही अगर बोल दे 5.34 को अगर रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले क्या बात होता है, डेसिमल के पहले चेक करना। अगर 5 है यानी 5 और 6 के बीच में आएगा ये नंबर, तो पहले एक नंबर लाइन खींचना। नंबर लाइन खींच ले, उसके बाद यहाँ पे 5 लिखना और यहाँ पे 6 लिखना। अब इसको 10 पार्ट में बांटना है तो 9 को लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद एक स्टेप हमको चेक करना। पहले यहाँ पे लिख देना 5.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। खोजना हमको है 5.3 कहाँ पे, यहाँ पे 5.3। अब हमको 4 तक भी जाना है, तो हम चेक एक करेंगे कि 5.34 है वो किसके और किसके बीच में आएगा। तो हमको 5.3 मिल गया, तो यानी ये जो 5.34 होगा वो इसके और इसके बीच में आएगा। करना है कि अब दोनों को एक्सपेंड कर देना है और एक नंबर लाइन खींचना है। यहाँ पे होगा 5.3 और यहाँ पे होगा 5.4। फिर इसको 10 पार्ट में बांटना, तो 9 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमको खोजना है, पहले यहाँ पे लिख देंगे 5.31 5.32 33 34 35 36 5.36 5.37 5.38 5.39। अब हमको खोजना था 5.34 यहाँ पे, यानी 5.34 यहाँ मिल गया। अब उसके बाद बोल देगा 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर। तो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल के पहले वाला नंबर चेक करना है 3 है, यानी जो ये नंबर होगा 3 और 4 के बीच में होगा। लाइन खींचना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसको 10 पार्ट में बांटना है, इसलिए 9 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 5 6 7 8 और 9। अब क्या करना है, लिखना 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8 और 9। फिर चेक करना है 3.7 यहाँ पे, यानी 3.7 मिल गया, 7 मिल गया, यानी अब खोजना 3.76 जो 76 होगा इसके और इसके बाद में ही आएगा, इसके बीच में ही आएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों को एक्सपेंड करना। यहाँ पे लिखना है 3.7 और यहाँ पे लिखना है 3.8। अब फिर यहाँ पे इसको 10 पार्ट में बांटना है, तो 9 को लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर यहाँ पे लिखना है 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.78। अब यहाँ पे 3.76 यहाँ पे मिल गया। अब खोजना है 3.765, जो 3.765 होगा इसके बाद और इसके पहले होगा। ठीक, अब फिर क्या करना है, इन दोनों को फिर एक्सपेंड करना। फिर एक नंबर लाइन खींचना, यहाँ पे लिखना है 3.76 और यहाँ पे लिखना है 3.76।
3.77। अब इसके बीच में 9 लाइन खींचना, 1 2 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नाम लिखना 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 766, 3.767, 3.768, 3.769। अब यहाँ पे हमको चाहिए था 3.765 जो यहाँ पे है 3.765। अब अगर बोले 3.4 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और वो भी 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक, यानी डेसिमल बाद 4 डिजिट तक ही इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना। क्या करना है 3.4 4 लिख देना। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है डेसिमल के पहले 3 यानी ये नंबर 3 और 4 के बीच में हो, 3 और 4। फिर 9 लाइन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नाम लिखना 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 और 9। फिर खोजना 3.4 यहाँ पे। अब इसके बाद 3.44 को लिखना है जो इसके और इसके बीच में आएगा। फिर इन दोनों को एक्सपेंड करना है, थ्री 3.4 और 3.5। फिर 9 लाइन खींचना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नाम लिख देना 42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49। फिर हमको खोजना है 3.44 जो यहाँ पे। अब इसके बाद खोजना है 3.444 जो इसके और इसके बीच में है। फिर इसको एक्सपेंड करना और इसको एक्सपेंड करना, नंबर लाइन खींचना। फिर यहाँ पे 3.44 3.45। फिर इसके बीच में 9 लाइन खींचना, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नेम लिख देना 3.442 3.443 3.444 3.445 3.446 3.447 3.448 3.449। अब करना क्या है, हमको खोजना था 3.444 तो यहाँ पे मिल गया। अब 3.444 और 4 ये पूरा जो होगा और इसके बीच में होगा। अब इन दोनों को एक्सपेंड कर देना। फिर एक नंबर लाइन खींच देना 3.444 और 3.445। अब इसको 10 पार्ट में बांट देना, 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसका नाम लिख देना 3.4441 3.4442 3.4443 3.4444 3.4445 3.4446 3.4447 3.4448 3.4449। ठीक। अब करना क्या है, अब यहाँ पे हमको खोजना था इतना और इतना यहाँ पे मिल गया। ठीक, यानी जो नंबर होगा वो ये वाला नंबर होगा। अब अगर बोले 4.26 ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसमें पूछता है अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक। यानी इसे लिख सकते हैं 4.2626। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हो गया। अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये डेसिमल के पहले कितना, पहले 4 है, यानी जो नंबर होगा ये 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब इसके बीच में 9 लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट प्लेस तक को देखना कहाँ पे, ये यहाँ पे है। अब 4.26 जो होगा इसके और इसके बीच में होगा, यानी दोनों को अब एक्सपेंड करना, इसको भी एक्सपेंड और इसको भी एक्सपेंड। फिर एक नंबर लाइन खींचना, यहाँ पे 4.2 और यहाँ पे 4.3।
फिर 9 लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नाम लिख देना, 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब जो नंबर था 4.26 वो यहाँ पे आया। अब इसके बाद वाला जो होगा इतना, वो इसके और इसके बीच में होगा। 4.262 है, वो इसके और इसके बीच में होगा, इसलिए दोनों को एक्सपेंड कर देना। एक नंबर लाइन खींचना, यहाँ पे लिखना 4.26 4.27, इसके बीच 9 लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसका नाम लिखना, 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.262 जो यहाँ पे है, यानी इसके बाद वाला जो होगा और इसके बीच में होगा, इसलिए इन दोनों को एक्सपेंड कर देना है। और एक लाइन खींच देना और यहाँ पे 4.262 और 4.263, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का 21 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 हो जाता 4.2626 जो यहाँ पे है।